वेलकम टू इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। आप देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर सीरीज। आज जो हम वीडियो करने वाले हैं वो है प्रोनाउंस के टाइप्स और दिस इज इन कंटिन्यूएशन टू पिछली वीडियोस जो हमने करी थी। हम पिछली वीडियोस में प्रोनाउंस के 4 टाइप्स कर चुके हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस। आई होप कि वो सारे प्रोनाउंस आपको क्लियर हैं। वो चारों प्रोनाउंस 6 तक के लेवल के बच्चों को आते हैं, लेकिन जो हम आज प्रोनाउंस करेंगे ये 6th 7th वाली लेवल के बच्चों को भी ये प्रोनाउंस आते हैं, इसलिए आज हम थोड़ा सा हायर ऑर्डर प्रोनाउंस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आज हम 3 प्रोनाउंस से डील करेंगे, पोजेसिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। शुरू करें, चलो। पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव शब्द का मतलब ही है पोजेशन। पोजेशन मतलब बिलोंग करना, किसकी है कोई चीज, तुम्हारी है, मेरी है, ये पेन मेरा है या ये बुक तुम्हारी है। अब इन सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, हम ये बता रहे हैं कि पोजेशन किसका है, मतलब वो जो चीज है वो किसकी है। तो पोजेसिव प्रोनाउंस भी एग्जैक्टली यही करते हैं, वो चीज के बारे में बताते हैं कि किसका है, ये चीज जो है ये किसकी है। पोजेसिव प्रोनाउंस में जो वर्ड्स यूज होते हैं जनरली वो ये है, इनकी लिस्ट आपके सामने है, माइन, योर्स, आर्स, देयर्स, हर्स। एग्जाम्पल ध्यान देंगे, दिस हाउस इज माइन, ये घर है, ये घर किसका है, ये घर मेरा है। दिस हाउस इज माइन, हो गया ना पोजेशन, बिलोंगिंगनेस, किसका घर है, मेरा घर है। द बैग इज योर्स, ये बैग किसका है, अगेन पोजेशन, बिलोंगिंगनेस, किसका है, तुम्हारा है। तो जहां पे हम ऐसे प्रोनाउंस यूज करते हैं जहां से पता चल सके कि जो चीज है, जो नाउन है वो किसकी है, वो नाउन किसकी है, इन दैट केस हम उसे पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, जब मैं एडजेक्टिव्स करवाऊंगी तो एक चीज बड़े डिटेल में समझाऊंगी कि जो वर्ड्स हैं प्रोनाउंस के और एडजेक्टिव्स के वो सेम सेम है, लेकिन इंग्लिश बड़ी फनी वाली लैंग्वेज है कि इसमें सेम सेम वर्ड्स भी अलग मीनिंग देने लगते हैं जब वो सेंटेंस में अलग तरीके से यूज होते हैं। तो अभी इस सेंटेंस में माइन पोजेसिव प्रोनाउन है, क्यों, क्योंकि वो ये बता रहा है कि हाउस किसका है, इट शोज बिलोंगिंगनेस। ठीक है, यहां तक क्लियर है, चलो वेरी गुड। अब अगला करते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखो, इनडेफिनिट शब्द पे ध्यान दो। डेफिनिट क्या होता है, डेफिनिट होता है पक्का पक्का, जिसको पक्का आप जानते हो उसको आप डेफिनेट बोलते हो। तो इनडेफिनिट क्या हुआ, जिसको आप नहीं जानते, राइट, जो आपको समझ नहीं आ रहा, जिसको आप स्पेसिफिकली नहीं बता सकते कि ये कौन है या ये चीज क्या है, ये काम किसने किया है, तो फिर हम उसको बोलते हैं इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन भी यही है, कई बार सेंटेंस में हमें क्लियर नहीं पता होता, ही, शी, वी डोंट नो किसने काम किया, तो हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस यूज करते हैं। अब इनडेफिनिट प्रोनाउंस कैसे हैं, देखो, एनीवन, समवन, वन, सम, ऑल, नन, फ्यू। अब इन शब्दों पे ध्यान दो। समवन, जब मैं समवन बोलती हूँ क्या कोई स्पेसिफिक पिक्चर दिमाग में आती है, नहीं। जब मैं ऑल बोलती हूँ क्या कोई पर्टिकुलर बंदा, एक पर्टिकुलर बंदा दिखता है, नहीं। जब मैं नन बोलती हूँ फिर भी कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज दिखती है, नहीं। तो ये प्रोनाउंस ऐसे हैं जो वहां पे यूज होते हैं जहां हमें क्लैरिटी नहीं है कि स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन या चीज क्या है। एग्जांपल में ध्यान दो, someone stole my pen, भाई मुझे नहीं पता कौन मेरा पेन लेकर गया, अगर तो मुझे पता होता कि फला फला बॉय मेरा पेन लेकर गया तो मैं बोलती he stole my pen, या फला फला गर्ल मेरा पेन लेकर गई तो मैं बोलती she stole my pen। लेकिन मुझे नहीं पता किसने स्टील किया, तो मैंने क्या लिखा, someone stole my pen, कोई ले गया मेरा पेन, कोई, someone, indefinite pronoun। फिर all of us should take care, अगेन आजकल की सिचुएशन में देखो क्या हालात चल रहे हैं बाहर, तो मैं ये नहीं कह रही कि आई शुड टेक केयर, अगर मैं आई यूज करती हूँ तो स्पेसिफिक प्रोनाउन हो गया, ये पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन मैं इसकी जगह क्या यूज करूंगी, ऑल ऑफ अस शुड टेक केयर। ऑल भी पर्टिकुलर स्पेसिफिकली किसी को रेफर नहीं कर रहा, ये सबकी बात कर रहा है, तो ये क्या बना, इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर है, तो इनडेफिनिट प्रोनाउन जो कि डेफिनेट नहीं है, जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज को या पर्सन को रेफर नहीं करता। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ओके। अब थर्ड जो प्रोनाउन है वो करते हैं, इट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब तुम्हें पता है इंटेरोगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव शब्द का मतलब है, इंटेरोगेशन से ये शब्द आया है, मतलब आप
क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप इन सेंटेंसेस में क्वेश्चंस पूछते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में हु, whom, whose, what, which ये सारे यूज होते हैं और इनके लिए कुछ रूल्स हैं यूज करने के, उन रूल्स पे ध्यान देना है। देखो who, whom और whose सिर्फ पर्सन्स के साथ यूज होते हैं, सिर्फ पर्सन्स के साथ। ये बात आपको याद रखनी है, ना ही सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करते हुए, बट जब आप अपनी राइटिंग लिखते हैं, एसेज लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, तब भी इस चीज का ध्यान करना है। बच्चे बड़ी गलती करते हैं, बंदे का नाम लिखते हैं और साथ में व्हाट लिख देते हैं, दैट लिख देते हैं, दैट्स रॉन्ग। आप ह्यूमन बीइंग्स के साथ, पर्सन्स के साथ हु, whom या whose ही यूज कर सकते हैं। ओके, व्हाट हम यूज करते हैं चीजों के साथ या एक्शन दिखाने के लिए, जैसे व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट डू यू वांट, ऐसे में हम व्हाट यूज करते हैं। एंड विच हम चीजों के साथ यूज करते हैं। क्लियर है? मैंने 5 वर्ड्स बोले जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में यूज होंगे, हु, whom, whose, what and which। इनमें से जो पहले 3 हैं वो आप पर्सन्स के साथ ही यूज करेंगे, what आप ऑब्जेक्ट्स के साथ या किसी एक्शन के साथ यूज करेंगे, और जो which है वो आप चीजों के साथ यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। Whose is this house? किसका घर है? अब घर तो किसी इंसान का ही होगा ना, इसलिए whose लगाया। Whose is this house? या what are you eating? क्या खा रहे हो? क्या कौन सा ऑब्जेक्ट खा रहे हो? तो what? Which is your book? अब book क्या है? नॉन लिविंग थिंग, इट्स अ थिंग, राइट? तो इनमें से तुम्हारी बुक कौन सी है? Which is your book? इनमें से तुम्हारी बुक कौन सी है? ठीक है, तो क्लियर है? Who are you looking for? अगेन लुकिंग फॉर का मतलब है किसको ढूंढ रहे हो, किसको, किस इंसान को, तो क्या आएगा? हु। अभी क्लियर? हु, whom, whose लोगों के साथ, which चीजों के साथ, और what जो है वो ऑब्जेक्ट्स या एक्शन के साथ। आई होप यू आर क्लियर विद दिस वीडियो, जिसमें हमने 3 प्रोनाउंस किए। क्विक रिविजन करते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस बिलोंगिंगनेस दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि चीज या कोई भी चीज, मतलब बंदा किससे रिलेटेड है, किसका है। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो स्पेसिफिक नहीं है, जो क्लियर नहीं है, इसीलिए हम इनडेफिनिट शब्द का यूज करते हैं, जैसे समवन, ऑल, नन, ऐसे। और इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चंस पूछने में काम आता है, इसमें हम 5 प्रोनाउंस यूज करते हैं, who, whose, whom, what and which। आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दीस प्रोनाउंस। अगली वीडियो में हम अगले प्रोनाउंस करेंगे। ओके, थैंक यू।